बिलिंग मॉड्यूल में आपके जितने भी फीसिस की कैटेगरीज़ हैं, जैसे ट्यूशन फ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो आप इसमें मैनेज करेंगे। क्लासेस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे वो भी आप मैनेज इसी में करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को आपने कंसेशन देना है, बिल जनरेशन है, कलेक्शन है, वो सारा आप बिलिंग मॉड्यूल में मैनेज करेंगे। ठीक है। अब एक ये है सेक्शन वाइज व्यू है, और सेकंड है बिलिंग का ग्राफ मॉड्यूल जो व्यू वो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपके करंट मंथ के टोटल वोचर, पेड वोचर, अनपेड वोचर, डिफ़ॉल्टर्स और फाइन जितने वोचर से आपने कलेक्ट किया है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है। बाकी डे वाइज फ़ी कलेक्शन आ जाएगी, ओवरऑल समरी आ जाएगी, जो मंथली बिलिंग ग्राफ है वो आ जाएगा, और ईयर वाइज जो है बिलिंग ग्राफ वो हो जाएगा। अब बिलिंग में जो सबसे पहले मॉड्यूल है नेविगेटर सेक्शन, जो है वो नेविगेटर है। नेविगेटर जस्ट लाइक अ सर्चिंग टूल है। ठीक है। आप किसी भी कैंपस का कोई स्पेसिफिक बिल है, कीवर्ड में आप कोई स्पेसिफिक बिल की आईडी है, या कोई स्टूडेंट का नेम है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मेंशन कर सकते हैं, उसके बिल्स गेट कर सकते हैं। ठीक है। किसी क्लास के बिल गेट कर सकते हैं। पेड बिल देखना चाहें कैंपस के वो देख सकते हैं, अनपेड देखना चाहें वो देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अनपेड बिल एक कैंपस के सर्च करें तो इस तरह से आपके पास ये एक रिकॉर्ड शो करवा देगा अनपेड बिल्स का। ठीक है। और एंड पे एक्सपोर्ट फ़ी बिल दे देते हैं, यहाँ से आप इनके थ्रू जितने भी आपके बिल्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ी कैटेगरी। फ़ी कैटेगरी में आपकी जो बिलिंग की मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, उनको आप कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आप कोई भी कैटेगरी का नेम मेंशन करें, उसकी फ़ी टाइप क्या होगी, मंथली है, वंस है, ईयरली है। मंथली मतलब जैसे ट्यूशन फ़ी आपकी मंथली आ जाती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी वंस आ जाती है, और ईयरली में आपकी स्पोर्ट्स फ़ी है, या फिर कोई इस तरह से कोई और फ़ी है, एनुअल चार्जेस हैं। इस तरह की आप जो कैटेगरी है वो ईयरली में मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरीज आपने डिफ़ाइन कर दी। नेक्स्ट आप जाते हैं स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर में जाएंगे, कोई भी कैंपस चूज़ करेंगे, उसकी क्लासेस की डिटेल आएगी। अगर तो सारी क्लासेस का स्ट्रक्चर एक है तो आप चेक कॉल कर दें। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जिन क्लासेस का सेम है उनको आप एट अ टाइम उनका एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दें। मंथली फ़ी जो ट्यूशन फ़ी है वो डिफ़ाइन करें, और जो वंस की फ़ी है वो है, ईयरली फ़ी है वो डिफ़ाइन करें, और इफ़ेक्टिव डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं आप। इफ़ेक्टिव डेट मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो डेट मेंशन कर रहे हैं ये डिफ़ाइंड स्ट्रक्चर उस डेट से ऑनवर्ड अप्लाई होगा। अगर आप बैक डेट जाके कोई बिल जनरेट करते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, या तो वो स्ट्रक्चर अगर डिफ़ाइन नहीं है तो वो जनरेट नहीं होगा, अगर कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर डिफ़ाइन है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जनरेट होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया। स्ट्रक्चर आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, सारी क्लासेस का अगर एक है तो आप एक स्ट्रक्चर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ी कंसेशन। फ़ी कंसेशन में आप न्यू फ़ी कंसेशन मेंशन करें। ठीक है। टाइटल दें कंसेशन का, जैसे सपोज है 500 कंसेशन है, या 1000 का कंसेशन है, या कोई और कंसेशन है, टाइटल मेंशन करेंगे। और वो कंसेशन कौन सी कैटेगरी के लिए है, स्पोर्ट्स वो जैसे है, ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी के लिए है, या रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए है, वो परसेंटेज में है या फिर फिक्स्ड अमाउंट में है, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो कंसेशन आप स्टूडेंट को अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, वो जिस कैटेगरी का कंसेशन है वो उसी कैटेगरी पे अप्लाई होगा। अगर वो कैटेगरी उसके बिल में इन्वॉल्व नहीं है तो कंसेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कंसेशन की एक लिस्ट जो डिटेल है वो जनरेट होती जाएगी। अब यहाँ पे आपने कंसेशन डिफ़ाइन किया, अब आपने इसे स्टूडेंट को अलॉट करना है, तो आप स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है। फ़ी कंसेशन, कंसेशन में आपके पास ड्रॉप डाउन में जितने आपने वहाँ पे कंसेशन मेंशन किए होते हैं वो सारे यहाँ पे गेट करते हैं हम। ठीक है। स्टार्ट ड्यूरेशन देंगे, एंड ड्यूरेशन देंगे। जब भी आप कोई स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं, या आप कंसेशन असाइन कर रहे हैं, या आप किसी की सैलरी डिफ़ाइन कर रहे हैं,
स्टार्ट डेट शुड बी फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। अगर इसके अलावा कोई सेकंड डेट आप करते हैं तो ये कंसेशन इस मंथ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ से फिर अप्लाई होगा। तो स्टार्ट डेट फर्स्ट ही होनी चाहिए मंथ की, और एंड डेट आपकी एंड पे है कि वो आपने कितने मंथ्स का जो है पूरे साल का देना है या मंथ्स का देना है या सिंगल मंथ का देना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम में एक कंसेशन होगा, जैसे ही आप कोई न्यू कंसेशन ऐड करेंगे, जो करंट कंसेशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, न्यू वाला एक्टिव हो जाएगा। और स्टूडेंट की जो बिलिंग की टैब है, इसमें उसके सारे बिल्स की डिटेल और जो उसका कंसेशन है उसकी भी डिटेल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसका कितना ड्यूरेशन है वो मेंशन करते हैं। तो जो कंसेशन उसे असाइन हुआ होगा वो कौन सी कैटेगरी के लिए है, जितनी अमाउंट उस कैटेगरी में डिडक्ट हुई होगी वो आपके बिल में से उसके अकॉर्डिंगली डिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है फ़ी जनरेशन। फ़ी जनरेशन वन टाइम में आपने पूरे कैंपस का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको कैंपस चूज़ करना है कौन सी क्लासेस का आप बिल जनरेट करने जा रहे हैं वो चूज़ करनी है। अगर सबका है तो चेक कॉल करें, मंथ चूज़ करें, इशू ड्यूरेशन जो डेट है वो मेंशन करें, ड्यू डेट मेंशन करें और जनरेट फ़ी बिल कर दें। ये सिंगल क्लिक में आपके जो पूरे कैंपस है उसके बिल जनरेट कर देगा। जैसे ही आप बिल जनरेट करेंगे ये आपको नेविगेटर के पेज पे ले जाएगा, तो इस तरह से ये आपके सारे बिल शो करवाएगा। एंड पे आप एक्सपोर्ट के थ्रू जितने भी आपके बिल्स हैं इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थी रेगुलर फ़ी जनरेशन। अब एक है कस्टम फ़ी। कस्टम फ़ी में आपने अगर किसी स्पेसिफ़िक स्टूडेंट का या फिर अगर किसी स्पेसिफ़िक क्लास का या पूरे कैंपस का कोई ऐसा बिल जनरेट करना है जो आपकी नॉर्मली रूटीन का पार्ट नहीं है, जैसे आपका कोई ट्रिप है या कोई एनुअल पार्टी आ रही है, उसके चार्जेस आपने स्टूडेंट से लेने हैं, तो उसका बिल आप कस्टम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बिलिंग टाइटल देंगे, इशू और ड्यू डेट देंगे, कैटेगरी क्या है, अगर तो वो आपकी जो कैटेगरीज आपने कैटेगरी सेक्शन में डिफ़ाइन की हैं उनमें से है तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगर उसके अलावा कोई और है तो वो आप अदर्स के थ्रू यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अमाउंट मेंशन करेंगे, अगर एक से ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो आप वो भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वन टाइम आपने बिल जनरेट कर दिए, इसके बाद आपको ये बिल का व्यू आ जाएगा, उसमें जितने उसके प्रीवियस एरियर्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो जो उस बिल की कैटेगरीज़ हैं वो भी आ जाएंगी, और उसका जो पीडीएफ व्यू है ये भी यहाँ पे इस तरह से पेरेंट कॉपी है स्कूल कॉपी है और बैंक कॉपी है, इस तरह से हम शो करवा देंगे। नॉर्मली ये जो वोचर होते हैं ये हर कैंपस का अपना होता है, कस्टमाइज़ होता है, वो हर कैंपस के अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर देते हैं। ये इस टाइम हमारा डेमो का है, ठीक है। अब आपने बिल जनरेट कर दिया, अगर आप उसे एडिट करना चाहें, ठीक है, तो आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि एडिट का साइन है। अगर कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई आपने अमाउंट डिक्रीज़ करनी है इस बिल में तो आप यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करके यहाँ पे नेगेटिव में उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिल में से डिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने ड्यू डेट चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एडिट के थ्रू भी आप बिल को पेड कर सकते हैं और फ़ी कलेक्शन के थ्रू भी पेड कर सकते हैं। एडिट के थ्रू आप पेड करें, यस करें, पेमेंट डेट मेंशन करें, और अगर कोई फ़ाइन है वो है, पेमेंट मेथड कैश है या बैंक ट्रांसफ़र है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है वो मेंशन करेंगे, और सेव फ़ी बिल जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे आपने जैसे ही बिल पेड किया उसका स्टेटस पेड पे यस हो जाएगा। एक ये वे है बिल पे करने का, और सेकंड वे है आप बिल की आईडी पेस्ट करें, ठीक है, इसे फ़ी कलेक्शन में पेस्ट करें और यहाँ पे आप इसकी पेमेंट मेथड मेंशन करें, कैश है या बैंक ट्रांसफ़र है, आप इसे पेड कर दें, ठीक है। अब
एडिट में और जो है फ़ी कलेक्शन में, इनमें डिफरेंस है। एडिट में आप जो है वो पार्शियल फ़ी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, मतलब जितनी यहाँ पे बिल की अमाउंट मेंशन होगी वही आपको पे होगी। लेकिन जब आप यहाँ से बिल पे करते हैं तो आप जो है पार्शियल बिल वो भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आपने पार्शियल अमाउंट मेंशन की, शॉर्ट पेमेंट 5000 का, एक नेक्स्ट वोचर जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप इस बिल को पे करेंगे आपके पास जो है एक न्यू वोचर जनरेट हो जाएगा 5000 की अमाउंट के साथ, उस स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है। ठीक है। दोनों तरह से आप जो है वो बिल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आपने जस्ट बैंक के साथ जो है वो डाटा मैच करना है कि बैंक में जिस डेट को बिल पे हुआ है आपके सिस्टम में भी उसी डेट में बिल पेड है या नहीं है। सपोज़ जैसे एक कैंपस चूज़ किया, एक हमने बैंक अकाउंट चूज़ कर लिया और इसके अगेंस्ट कौन कौन से बिल पे हुए हैं वो हमें ये यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन का पर्पज़ ये है कि आप जस्ट यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। सपोज़ बैंक में बिल किसी और डेट को पे हुआ है और आपके सिस्टम में किसी और डेट को बिल पे हुआ है, तो आप वो यहाँ से जो है डेट जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब वेरिफिकेशन है, डेट सेम होनी चाहिए बैंक में पेड की और सिस्टम में पेड की। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन से उस अकाउंट के अगेंस्ट जितने बिल पे हुए होंगे वो आप गेट कर सकते हैं, उनकी डेट चेंज कर सकते हैं, पेड डेट। नेक्स्ट है फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट में आप उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ऐड करेंगे जो आपका सिस्टम, जो आपका कैंपस जो है वो छोड़ चुके हैं। विड्रॉल स्टूडेंट्स का यहाँ पे हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं। अब फाइनल सेटलमेंट मतलब अगर एक स्टूडेंट छोड़ गया है और उसका कोई अनपेड बिल है जो उसने पे नहीं किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट की जो है फाइनल सेटलमेंट करते हैं, यहाँ पे जो आपके विड्रॉल स्टूडेंट्स हैं हम वो शो करवाते हैं। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करते हैं, सेटलमेंट डेट मेंशन करते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट का अनपेड बिल होगा तो वो यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट में शो हो जाएगा। मतलब उस स्टूडेंट ने कैंपस को इतना जो है वो अमाउंट पे करनी है। अब एक नेगेटिव अमाउंट है जो स्टूडेंट ने पे करनी है, अगर यही अमाउंट पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब है कि कैंपस ने उसे पे बैक करना है। पे बैक किस सिनेरियो में होगा? वो स्टार्ट पे आप सिक्योरिटी फ़ी वगैरह इस तरह से कोई चार्ज करते हैं जो स्टूडेंट छोड़ के जाने के टाइम पे आप उसे वापस देते हैं, पे बैक करते हैं। तो अगर तो उसके वो ड्यूज़ आपकी तरफ पेंडिंग होंगे तो वो यहाँ पॉजिटिव में आ जाएंगे, अदरवाइज़ उसका कोई अनपेड बिल है तो वो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है फ़ी बिल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, बिलिंग समरी है, चलान डिस्ट्रीब्यूशन है, फ़ी कलेक्शन डिटेल्स और इस तरह से मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट है बिलिंग समरी। बिलिंग समरी में आपको कैंपसेस के वाइज जो अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक मंथ का कंप्लीट डाटा शो करवाते हैं। जैसे यहाँ पे स्कूल इस्लामाबाद है, इसकी ग्रोस बिलिंग कितनी है, कंसेशन कितना है, एडवांस इनकम टैक्स है या नहीं है, नेट रिसीवेबल कितने हैं, अमाउंट रिसीव्ड जो आपने रिसीव कर ली है उस पर फ़ाइन कितना लिया है, रिकवरी परसेंटेज क्या होगी, एरियर्स कितने हैं, मतलब कि प्रीवियस जो बिल्स हैं वो उसके कितने पड़े हुए हैं जो उसने अभी कैंपस को पे करनी है, बैलेंस भी रिसीवेबल है, ग्रॉस आउटस्टैंडिंग है और नेट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। और रिसीवेबल नॉट येट ड्यू मतलब वो रिसीवेबल जो अभी ड्यू नहीं हुए। तो चूँकि ये जुलाई का मंथ चल रहा है तो अभी सारे बिल जो हैं वो उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। इस तरह से मल्टीपल कैंपसेस की आप जो है वो समरी गेट कर सकते हैं। चलान डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक लिस्ट गेट करनी है, आपने कितने ओवरऑल चलान जनरेट किए हैं। ठीक है। तो वो आप चलान डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो डाटा गेट कर सकते हैं। अब चलान डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ठीक है। बिलिंग पीरियड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, अगर वो पेड है तो उसका स्टेटस पेड आ जाएगा, अदरवाइज़ वो नो है अगर आपने उस पर कोई फ़ाइन चार्ज किया है
तो वो भी आप इस रिपोर्ट में गेट कर सकते हैं। फ़ी कलेक्शन में आपको उस बिल की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। वो पेड है तो कौन कौन से सिनेरियोज़ में पेड है, अनपेड है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेंशन हो जाएगा। फ़ी कलेक्शन डिटेल में डाटा जो है वो शो करवाते हैं क्लासेस के अगेंस्ट। चालान डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल स्टूडेंट के अगेंस्ट आती है, ठीक है, उसमें पेड और अनपेड दोनों बिल आते हैं। फ़ी कलेक्शन में आपके क्लासेस के अगेंस्ट जस्ट पेड अमाउंट आती है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं, अनपेड स्टूडेंट हैं, और जो उस बिल की कैटेगरीज़ हैं उनमें कितनी अमाउंट थी, कितनी पे हुई है, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो इस कलेक्शन रिपोर्ट में आप गेट कर सकते हैं। फ़ी बिल रेसिप्ट की रिपोर्ट है। फ़ी बिल रेसिप्ट में डेट्स के अकॉर्डिंगली सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड आता है, जिस डेट को स्टूडेंट ने बिल पे किया होता है, ठीक है। अब जैसे 22 जून है, 22 जून को एक बिल पे हुआ है। नेक्स्ट है 1 जुलाई को इतने बिल पे हुए हैं, ठीक है। उस बिल की अमाउंट कितनी थी और कितने आपने टोटल रिसीव किए, और अगर कोई उस पर फ़ाइन रिसीव किया है वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन होगा। डिफ़ॉल्टर लिस्ट में वो स्टूडेंट जिनकी ड्यू डेट गुज़र गई है लेकिन बिल अभी पेड नहीं है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। फ़ी कंसेशन में हर कंसेशन के टाइटल के अगेंस्ट डाटा शो करवाते हैं कि इस कंसेशन पे कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे अभी 10% पे है तो उनके अकॉर्डिंगली जितने स्टूडेंट हैं और उस कंसेशन की टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इसी तरह से सिबलिंग कंसेशन है तो उस पर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ये कंसेशन की रिपोर्ट में आप इस तरह से कंसेशन का समराइज डाटा जो है वो आप गेट कर सकते हैं। बिल नॉट जनरेटेड में अगर एक मंथ में आप देखना चाहें कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल जनरेट नहीं हुआ, तो इस रिपोर्ट में आप उन स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो गेट करेंगे। सिक्योरिटी फ़ी डिपॉज़िट में जिन स्टूडेंट्स ने आपको सिक्योरिटी पे की है उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आपने उसे पे बैक किया है तो रिफ़ंड अमाउंट आ जाएगी, और किस डेट को आपने पे बैक किया है वो डेट आ जाएगी। नेक्स्ट है फ़ी बिल लॉग। फ़ी बिल लॉग में एक बिल पे जो एक्शन आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप उसे पेड करते हैं या आप उसे डिलीट करते हैं या उसे आप अपडेट करते हैं, और वो किस पर्सन ने किए होते हैं, ये सारी डिटेल जो है वो फ़ी बिल लॉग्स में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, अपडेटेड अमाउंट क्या थी, ठीक है, और उस पर एक्शन कौन सा अप्लाई हुआ, डिलीट का या पेड का या अपडेट का, और वो कौन सी टाइमिंग पे हुआ और कौन से यूज़र ने वो एक्शन अप्लाई किया। ये सारी डिटेल जो है वो फ़ी बिल के लॉग्स की रिपोर्ट में आप गेट कर सकते हैं।